हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम इसमें पहले इक्वेशन की बात करेंगे, लेकिन इक्वेशन को चलने से पहले हम बात कर लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, जिसे हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, और हमने इसे क्लास 8 में भी देखा हुआ है। तो देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है। जब भी हम कांस्टेंट टर्म्स, वेरिएबल टर्म्स या कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स को ऑपरेटर प्लस या माइनस की हेल्प से कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। कुछ और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यहां लिखता हूं मैं। यहां पे मैंने आपको बताया, जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लाई, अब ये कई बार भी मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे y इंटू वाई तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर। और कांस्टेंट टर्म्स जैसे ये 9 को जब कलेक्ट करेंगे प्लस या माइनस की हेल्प से, तो बन जाएगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। और भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखते हैं हम यहां पे। ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। चलिए कुछ और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं यहां पे, जैसे 2x प्लस वाई। तो यहां पे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखी हुई है, और आप कंफर्म हो गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में इक्वल यानी इक्वलिटी का साइन भी आ जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन। क्लियर है? जैसे 2i प्लस 2 इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से 2i स्क्वायर प्लस 2i प्लस 9 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। इसी तरह से 2i स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। आप कंफर्म हो गया कि इक्वेशन क्या होता है। अब बात करते हैं यहां पे टू वेरिएबल, यानी वेरिएबल की बात करते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो बदलती रहती है, वेरी करती रहती है, उसे वेरिएबल कहते हैं। और हम इसे अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो यहां पे देखिए, जैसे ये पहली इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कौन है? y। ये वाली इक्वेशन देखिए, इसमें x और y क्या है? वेरिएबल। इसी तरह से इस इक्वेशन में y वेरिएबल है और इसमें भी y वेरिएबल है। क्लियर हो गया आपको? तो वेरिएबल हम समझ गए। अब ये देखते हैं कि भाई इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? ओनली वन वेरिएबल है y। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? इसमें एक है x और एक है y, यानी मींस इसमें एक है x और एक है y, मींस इसमें टू वेरिएबल हैं, ठीक है। इसमें वेरिएबल है 2, इसमें वेरिएबल है ओनली 1। इसमें देखिए कितने वेरिएबल हैं? इसमें ओनली वन वेरिएबल है जिसका नाम है y। इसमें भी ओनली वन वेरिएबल है y। देखिए एक ही वेरिएबल का यहां यूज हुआ है, तो यह है वन वेरिएबल की इक्वेशन। क्लियर हो गया आपको कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो चलिए, हम बात कर चुके हैं इक्वेशन की, हम बात कर चुके हैं टू वेरिएबल्स की। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है 1, मींस उसकी डिग्री होती है 1, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह से इसमें देखिए इसमें x की पावर 1 है, इसमें y की पावर भी 1 है, ठीक है। तो वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, तो वो होगी लीनियर इक्वेशन। अब देखते हैं इसे। इसमें आप देखेंगे वेरिएबल कौन है? y, और इसमें y की पावर 1, लेकिन y की मैक्सिमम पावर 2, तो फिर ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। आप समझ गए? अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन, और अगर मैक्सिमम पावर, ठीक है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन। इसे देखते हैं,
ये किस टाइप की इक्वेशन है? तो आप देखेंगे इसमें वेरिएबल कौन है? y, और y की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पे लीनियर इक्वेशन, ये शुरुआत की जो दो है ये है लीनियर इक्वेशन। कुछ और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम लिख के देखते हैं यहां पे। जैसे देखें 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि जो वेरिएबल है x और y, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। और ये इन टू वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसमें टू वेरिएबल का यूज हुआ है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, 4x प्लस 9y इक्वल टू 16, ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहां पे 1 है, और टू वेरिएबल वाली है क्योंकि इसमें टू वेरिएबल का यूज हुआ है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है। तो चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, और x का जो कोएफिशिएंट होगा, यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रखा होगा वो a होता है, जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रखा होगा वो b होगा, प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो ये है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक एग्जांपल से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट ईच द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c। ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन्हें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। पार्ट फर्स्ट को, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ, इन सभी को हमने ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। और इसके बाद हमने a, b और c की वैल्यू इंडिकेट करनी है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे चल पाएंगे हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट फर्स्ट। देखिए पार्ट फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। हम इसे बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मींस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? 0। तो हम 4.37 को राइट हैंड साइड से ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए इस तरह से 2x प्लस 3y। मैं आपको बता दूं, जब भी किसी टर्म को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाते हैं तो उसका साइन हो जाता है चेंज। देखिए जैसे हम इसे राइट हैंड साइड से लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरह से 4.37, तो ये पहले क्या था? प्लस में, और लेफ्ट हैंड साइड में आने पर हो जाएगा माइनस, उसका साइन हो जाएगा चेंज, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या होगा? 0। हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो देखिए ax, ये तो ठीक हो गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसे प्लस में होना चाहिए, तो हम इसे लिख लेंगे 2x प्लस 3y प्लस, और इसे लिख लेंगे माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब ये देखिए जस्ट इस फॉर्म में बन गई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर कर लेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, और हमें फाइंड हो जाएगा a, b और c। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेने के बाद अब हम इसे कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो आप लिखेंगे कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे x के साथ जो लिखा होगा वो a होगा, y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो b होगा, और बाकी बचेगा कांस्टेंट, वो होगा c।
तो यहाँ पे ए क्या है भाई, ए क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट मींस एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रखा है वो है 2, y का कोएफिशिएंट मीन y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रखा है वो b है, तो b है यहाँ पे 3, बाकी जो बचा कांस्टेंट वो है c। तो इस तरह से देखें, इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया और फिर a b c की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है। चलिए देखते हैं पार्ट सेकेंड। देखिए पार्ट सेकेंड है x माइनस 4 इक्वल टू √3y। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से इसे ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरह से x ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, -4 और राइट हैंड साइड में बचेगा 0। अब देखिए ये ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में बनाना है, तो ये माइनस को हमने सबसे पहले कन्वर्ट करना है प्लस में। इस तरह से देखिए x, तो ये हो जाएगा माइनस को इस तरह से लिख सकते हैं प्लस -√3y, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और -4 को लिख लेंगे प्लस -4 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मींस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में बन चुकी है। ये देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब हम इससे कंपेयर कर लेंगे, इसको ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रखा होगा वो a है, तो a इक्वल टू यहां कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 होगा, 1 इंटू x होता है। b इक्वल टू क्या होगा, -√3, और c इक्वल टू होगा -4। अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड। देखिए पार्ट थर्ड में यह है 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। तो पहले तो हम सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो इस तरह से देखें, पहले 5x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा -5x, -3y को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा +3y, +4 तो पहले ही लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा बच्चों, 0। अब आप देखें ये लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गई है। ये देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो हमें फाइंड हो जाएगा a b और c की वैल्यू। तो a इक्वल टू क्या होगा बच्चों, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है -5, b इक्वल टू क्या होगा, जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है 3, और c इक्वल टू होगा कांस्टेंट जो कि है 4। चलिए अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, यह है 2x इक्वल टू y। तो सबसे पहले y को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाने पर उसका साइन हो जाएगा चेंज, और राइट हैंड साइड में बचेगा 0। अब देखिए ये ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में बनाना है, तो देखिए ax, अब ये प्लस में लिखना है तो प्लस, और हम इसे लिख सकते हैं -1y, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब यहां कांस्टेंट टर्म है नहीं तो उसे ले लेंगे 0 और इक्वल टू 0। तो अब आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है ये लीनियर इक्वेशन। ये देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब हम इसे ax प्लस by प्लस c से कंपेयर कर लेंगे। तो चलिए बच्चों कंपेयर करते हैं। तो a इक्वल टू क्या फाइंड होगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, b इक्वल टू क्या फाइंड होगा, जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, और c क्या है यहाँ पे भाई, कांस्टेंट जो कि है 0। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिख सकते हैं और a b और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाली है, जैसे देखिए ये x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है, मींस ये लीनियर इक्वेशन है, और ओनली वन वेरिएबल यहां पे यूज हुआ है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्व करते हैं इसे। x -8 है,
लेफ्ट से जाएगा राइट में तो साइन हो जाएगा उसका चेंज। क्या फाइंड हो गया? x इक्वल टू 8। कितने सॉल्यूशन फाइंड हुए? ओनली वन, x इक्वल टू 8। तो ध्यान रखें कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, ठीक है, ओनली वन वेरिएबल है, तो उसके केवल और केवल वन सॉल्यूशन फाइंड होंगे, मीन यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा। और अगर कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली है, जैसे देखते हैं हम लोग यहां पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये कोई लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए लीनियर क्यों है ये? क्योंकि x और y वेरिएबल है जिनकी पावर जो है, मैक्सिमम पावर है वो है 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल कितने यूज हुए हैं? टू वेरिएबल यूज हुए हैं, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम बात करेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशन हमें फाइंड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यहां पे आप देखें, अगर हम x की कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपके पास समझाता हूं, टेकिंग x इक्वल टू 0, तो चलिए इसमें x इक्वल टू 0 लगाते हैं, क्या फाइंड होता है। तो ये हो जाएगा 2x की जगह पे रखेंगे 0 प्लस y इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या फाइंड हो गया? 0। तो x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या फाइंड हुई बच्चों? 0, ठीक है। तो x कॉमा वाई मीन्स 0 कॉमा 0, 0 कॉमा 0 इसका एक सॉल्यूशन है। तो आप देख रहे हैं यहां पे इस लीनियर इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल वाली है, इसका एक सॉल्यूशन फाइंड हो गया 0 कॉमा 0। क्या इसका एक ही सॉल्यूशन फाइंड होगा और सॉल्यूशन फाइंड नहीं होंगे? देखते हैं बच्चों। अगर अब हम यहां पे x की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो देखते हैं यहां पे क्या फाइंड होगा। ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां पे x की वैल्यू क्या रखेंगे? 1, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो 2 1 जा 2, ठीक है, और प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये +2 है, लेफ्ट से ले जाएंगे राइट में, -2 फाइंड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू अगर 1 है तो यहां पे y की वैल्यू क्या फाइंड हो रही है? 2, तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या? 1, तो y की वैल्यू क्या? -2, तो इसका एक सॉल्यूशन और फाइंड हो गया। इसी तरह से अगर x इक्वल टू 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और इसी तरह से लेते चले जाएंगे तो y की वैल्यू भी अलग अलग आपको फाइंड होती चली जाएंगी, मींस अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड होते चले जाएंगे। तो इसका मीनिंग हुआ भाई अगर ये टू वेरिएबल वाली है तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड हो रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से जरूरी नहीं कि आप लोग x की वैल्यू रखें, y की वैल्यू रखें, ठीक है। टेकिंग y इक्वल टू 1 या 0 या 2 या 3, तो x की वैल्यू फाइंड होगी, तो यहां से भी बहुत सारी वैल्यूज आपको, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन आपको फाइंड हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली है तो उसके हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड होते हैं, ठीक है। और वो हम यहां पे x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट करके, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि यहां पे प्लस वैल्यू रखें, आप माइनस वैल्यू भी रख सकते हैं, x इक्वल टू -1 -2 -3, तो y की वैल्यू भी आपको फाइंड होगी, तो वहां से भी सॉल्यूशन फाइंड होंगे, यानी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड होंगे। तो आपको ध्यान देना है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाली है तो उसका केवल और केवल वन सॉल्यूशन फाइंड होगा, मींस यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा। और अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड होंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग यहां पे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। यहां पे क्वेश्चन है फाइंड टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल वाली, ठीक है, इनके हमने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। कितने? 2, यहां पे लिखा हुआ है 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, या y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों ही कर सकते हैं आप। तो यहां पे हम लेते हैं टेकिंग x इक्वल टू 0 लेते हैं और देखते हैं y की वैल्यू क्या फाइंड होगी। तो यहां पे इस लीनियर इक्वेशन में हम x इक्वल टू 0 रख लेंगे इस तरह से,
ठीक है, 4x की जगह 0 रखा प्लस 3y इक्वल टू 12। अब देखेंगे 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां ध्यान रखें, ये y जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, तो लेफ्ट से राइट में जाने पर जाएगा डिवाइड में, तो 3 4 जा 12। तो y इक्वल टू क्या फाइंड हो गया, 4। तो आप देख रहे हैं x इक्वल टू हमने जब 0 लिया तो y इक्वल टू फाइंड हो रहा है 4, मीन्स x कॉमा y, x क्या है 0 और y क्या है 4। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एक सॉल्यूशन क्या फाइंड हो गया 0,4। तो चलिए हमें 2 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला है, एक सॉल्यूशन और फाइंड करते हैं। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 में अब हम x इक्वल टू 1 रख लेते हैं, या माइनस में भी रख सकते हैं बच्चों। और ऐसा नहीं कि हम x की वैल्यू रखें, y की वैल्यू रखिए, अगर x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, अगर y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए इस बार मैं y की वैल्यू रख लेता हूं, y इक्वल टू 0, आप माइनस में भी रख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 भी रख सकते हैं, -1 -2 -3 4 इस तरह से भी रख सकते हैं। तो चलिए यहां पे y इक्वल टू 0 रखते हैं यहां पे, तो ये हो जाएगा 4x, तो ठीक है, प्लस 3y की जगह 0 रखना है इक्वल टू 12। तो 4x अब 3 इंटू 0 0 हो जाएगा इक्वल टू 12। तो आप देखेंगे x इक्वल टू क्या होगा, x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाने पर जाएगा ये डिवाइड में, तो 4 3 जा 12। तो आप यहां पे देखेंगे x की वैल्यू फाइंड हो गई 3, ठीक है, और y की वैल्यू क्या ली थी आपने 0। तो यहां पे आप देखेंगे x कॉमा y इक्वल टू x की वैल्यू क्या थी, क्या फाइंड हुई 3, और y की वैल्यू क्या थी 0। तो 3,0 इस लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल वाली है इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब आप बोलेंगे सर क्या इसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे, आपने तो अभी बताया कि इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो मैं आपको बता दूं इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होंगे। आप इसी तरह से x की वैल्यू या y की वैल्यू रखें और सॉल्यूशन फाइंड करें। तो जैसे मैं चलिए इसमें तो 2 सॉल्यूशन फाइंड करने थे, फाइंड हो गए, मैं और भी सॉल्यूशन फाइंड कर देता हूं, एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं यहां पे। तो ये है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। इस बार हम माइनस वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, अब x की वैल्यू ले लीजिए या y की वैल्यू ले लीजिए। तो चलिए मैं यहां पे ले लेता हूं y की वैल्यू, y इक्वल टू -1, और अब देखते हैं क्या फाइंड होगा x की वैल्यू। तो यहां से एक सॉल्यूशन और फाइंड हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 4x प्लस 3y की वैल्यू -1 है इक्वल टू 12। तो यहां से आप देखेंगे 4x और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 12। तो आप देखेंगे 4x और ये -3 है, लेफ्ट हैंड साइड से ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो इसका साइन हो जाएगा चेंज इस तरह से। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 3 14 हो जाएगा। तो x इक्वल टू देखें ये 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू आपको क्या फाइंड हो गई 15/4। तो आप देखेंगे x कॉमा y इक्वल टू x क्या है 15/4 और y -1। तो 15/4 और -1 मीन x कॉमा y, इसका एक सॉल्यूशन होगा। इस तरह से आप कितने भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। चलिए अब पार्ट सेकंड देखते हैं। ये अब देखते हैं पार्ट सेकंड। देखिए पार्ट सेकंड है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाली, इसके हमने फाइंड करने हैं 2 सॉल्यूशन। तो देखिए इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप x या y की वैल्यू लगाएंगे, पुट करेंगे तो हमें सॉल्यूशन फाइंड होंगे। अब यहां पे आप x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो मैं यहां पे x इक्वल टू लेता हूं 0, x की वैल्यू पुट कर ली हमने यहां पे, तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमें। ये देखिए 2x की वैल्यू 0 प्लस 5y इक्वल टू 0। ये 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, सिर्फ बचेगा 5y इक्वल टू 0।
यहां से y की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। ये 5 क्या है, y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड में, और 0 अपॉन कुछ क्या होता है, 0। तो y की वैल्यू फाइंड हो गई 0। तो आप देखेंगे यहां पे x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू भी 0 फाइंड हो रही है, तो x कॉमा y हो गया 0 कॉमा 0, मीन्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं इसका एक और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। मैंने कहा आप यहां पे पहले x की वैल्यू पुट कर सकते हैं या y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि प्लस में भी रख सकते हैं और माइनस में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे अब माइनस की वैल्यू पुट कर लेता हूं और x की वैल्यू रखता हूं यहां पे x इक्वल टू -1, और देखते हैं यहां पे y की वैल्यू क्या फाइंड होती है। तो ये है 2x की वैल्यू -1 लगाइए प्लस 5y इक्वल टू 0, तो 2 1 जा 2, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे -2 लेफ्ट हैंड साइड में है जिसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो इसका साइन हो जाएगा चेंज। तो यहां से y इक्वल टू क्या फाइंड हो गया बच्चों, y इक्वल टू फाइंड होगा 2। अब ये देखिए 5 क्या है y के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा राइट हैंड साइड में डिवाइड में, तो ये देखिए y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 2/5। तो इस तरह से x y इक्वल टू हो गया, x क्या आया -1, y क्या है 2/5। तो -1 और 2/5 मींस x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2/5 इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से आप कितने भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये है 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड होंगे। तो ये था आपके पास इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज इस चैप्टर की।